हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किए थे कि फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट की स्पीड और शेप में चेंज होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स. So muscular force. Can you push or lift a book lying on a table without touching it? क्या आप बुक को बिना टच किए पुश और पुल कर सकते हो? जो अगर आपकी बुक टेबल पे रखी है तो उसको आप बिना टच करे पुल या पुश कर सकते हो. Can you lift a bucket of water without holding it? आपकी जो बकेट है, पानी से भरी हुई बकेट है, उसको आप विदाउट होल्डिंग आप उसको लिफ्ट कर सकते हो क्या? जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो जनरली हमको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है. योर बॉडी हैज़ टू बी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. द कॉन्टैक्ट में आल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक ऑफ पीसेस. Stick or a piece of rope. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? आप अगर हम बकेट को लिफ्ट करते हैं या जब हम स्कूल बैग को पुश करते हैं तो ये फोर्स कहाँ से आया? द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी. ये फोर्स कहाँ से आया? हमारी बॉडी की मसल्स के एक्शन के थ्रू. अगर हमको बुक को पुश करना है तो हमारी बॉडी की मसल्स क्या करेंगी? एक्शन करेंगी. इसके थ्रू क्या होगा? हम उसको पुश कर पाएंगे. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शंस ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. तो जो फोर्स मसल्स के एक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स. Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. है ना? आपने देखा होगा, यहाँ डायग्राम में देखिए, एनिमल जो है वो भी क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ को करने के लिए या कोई स्पेशल टास्क को करने के लिए क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं. एनिमल लाइक बुलक, horse, donkey and camel are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. तो वो इन सब के लिए कैमल्स है और डोंकी है, हॉर्स है, ये टास्क को करने के लिए क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं. इन सिंपल वे मस्कुलर फोर्स मीन्स जो हमारी मसल्स के थ्रू फोर्स एक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिया हुआ है आपको. Some muscular force can be applied only when it is contact with an object. It is called contact force. कुछ muscular force जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने पे अप्लाई होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स. जब कांटेक्ट करने से मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट करने से अप्लाई हो तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स. आर दे टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? जैसे फ्रिक्शन. यहाँ हम देखेंगे कि are the other different type of contact force. Friction. Recall some of your experience. A ball rolling along the ground, gradually slow down and finally come to rest. है ना? जब आप बॉल को क्या करते हो? फर्श के ऊपर फ्लोर पर रोलिंग करते हो तो वो धीरे धीरे बाद में क्या होती है? स्लो होती है और आखिर में रुक जाती है. When we stop pedaling a bicycle, जब आप बाइसिकल में पैडल मारना बंद कर देते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे बाइसिकल चलना बंद हो जाती है. इट गिव्स स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू स्टॉप. अ कार और अ स्कूटर आल्सो कम टू रेस्ट वंस इट इंजन इज स्विच ऑफ. कार और स्कूटर अगर उसके इंजन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो भी क्या होती है? रेस्ट में आ जाती है. सिमिलरली अ बोट कम टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग. तो जब ऐसा बोट भी जब रोइंग करना बंद कर देते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है. कैन यू ऐड सम वर्ड्स सच एज एक्सपीरियंस? और आप कुछ एक्सपीरियंस अपने आप से इसमें ऐड कर सकते हो. इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट. अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे
आपकी जो बॉल रोल हो रही थी वो अपने आप स्टॉप हो गई, तो आपके ऊपर इसके ऊपर आपने कोई भी फोर्स को अप्लाई नहीं करा। Yet their speed gradually decreased and they come to rest after some time. कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर भी उसकी स्पीड कम हो गई, धीरे धीरे डिक्रीज हो गई और बाद में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में आ गया। What cause a change in their state of motion? Could some force be acting on them? तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, जब भी वो चलते चलते रुक जाती है बॉल, या आप साइकिल का पेडल मारना बंद कर देते हो, साइकिल अपने आप धीरे धीरे रुक जाती है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है। कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? तो आप गैस कर सकते हो क्या इसमें कोई डायरेक्शंस भी होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है? The force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction. अब ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज के लिए, ठीक है, जो मोशन की स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। जितने भी एग्जाम्पल देखें, इसमें ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड द ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट। इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बॉल की, द सरफेस ऑफ द बॉल, बॉल की सरफेस पे और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ये क्या करेगा? धीरे धीरे बॉल को रेस्ट की कंडीशन में लेके आ जाएगा। Similarly, friction between water and the boat bring to stop once you stop rowing. तो इसी तरह से जो वाटर और बोट के बीच में, जब आप बोट को क्या करते हो, रोइंग करना बंद कर देते हो आप, तो वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है, तो वाटर और बोट के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जो क्या करता है? उसको स्टॉप कर देता है। तो ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में मोशन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करता है, ऑलवेज एक्ट करता है उसके ऊपर, पर इसका डायरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन फोर्सेस सरफेस, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये, since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कांटेक्ट के कारण ही प्रोड्यूस होता है, ऑब्जेक्ट से, दोनों ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट के कारण ही प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको हम कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। ये एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 2. You may be wondering whether it is essential for the agent apply a force on an object to always in contact with it. Let us find out. तो अभी हमने ये जान के हमको आश्चर्य होगा कि कोई भी एजेंट है ये क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में आने पर उस पर कॉन्टैक्ट फोर्स को अप्लाई करता है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चीज कांटेक्ट ना हो, जिसे आपने देखा होगा, यहाँ पर हम मैग्नेट का देखते हैं, पेयर ऑफ मैग्नेट लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर थ्री राउंड शेप पेंसिल और वुडन रोलर एज शोन इन फिगर। यहाँ पर देखो, आपको फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? मैग्नेट दिया है और पेंसिल दी हुई है।
Now bring one end of other magnet near the end of magnet, place on the roller. तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैग्नेट को, यहाँ पर आपको देखो अलग अलग आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, आपको मैग्नेट में रेड और ब्लू दिख रहे हैं, ये आपको मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स दिए हुए हैं। तो जब मैग्नेट में हम डिफरेंट पोल्स को एक अलग अलग पोल को, जब मैग्नेट जो होते हैं वो डिफरेंट पोल क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो मैग्नेट दिया हुआ है, उसके नीचे पेंसिल रखी हुई है। तो रेड वाला मैग्नेट जो आपको कलर दिया है रेड और ब्लू से आपको रिप्रेजेंट किया है, साउथ एंड नॉर्थ पोल को आपको उसको बताया हुआ है यहाँ पर। अगर हम सेम कलर, अगर हम डिफरेंट कलर को पास में लेके आएंगे, देखो मैग्नेट के अगर हम डिफरेंट कलर को पास में लेके आएंगे तो मैग्नेट क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि डिफरेंट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पिंस देखो यहाँ पर मैग्नेट क्या हो जाएगा, उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम सेम पोल को लाएंगे, सेम पोल को लाएंगे हम, तो सेम पोल से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल करने के कारण ये पेंसिल देखो आपका यहाँ पर मैग्नेट जो है वो दूर चला जाएगा। तो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Thus the magnet on the roller begins to move when the other magnet is brought near it. Thus it always moves in the directions of approaching magnet. What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? अब हमने यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ देखी थी, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मैग्नेट के बीच में कोई भी टू फोर्स क्या कर, मैग्नेट के बीच में क्या हो रहा है, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसके कारण मैग्नेट पास में आ रहा है और उससे दूर जा रहा है। You have learned in class 6, take like pole of two magnets, repel each other, है ना। हमने क्लास 6 में आप स्टडी कर चुके हो कि मैग्नेट के अगर लाइक पोल होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक पोल जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो सीन इन अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। तो अट्रैक्शन के कारण क्या करेंगे, वो पुल करेंगे, और रिपल्शन होगा जब उनमें तो क्या करेंगे, दूसरे को पुल करेंगे, सॉरी पुश करेंगे। Do you have to bring the magnet in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force and other magnet without being in contact with it. तो एक जो मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है बिना उसके कांटेक्ट में आए हुए। द फोर्स एक्सर्ट बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जो मैग्नेट जो है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मैग्नेट के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्ट बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज आल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। आपने देखा होगा कि जो पीस होता है आयरन का वो मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ये भी आप उसको बिना टच किए अगर आप मैग्नेट के पास में, अगर आयरन स्ट्रिप के पास में आप मैग्नेट को लेके जाओगे तो वो क्या करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इनटू नियरबाई टू इक्वल पीसेस। देखो प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है आपको और 2 इक्वल पीसेस में इसको कट करना है। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एजेस ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ पीसेस ऑफ थ्रेड। फिर आपको क्या करना है, एक पीस को आपको थ्रेड की हेल्प से, आपको इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, देखो इस तरह से आपको क्या करना है, स्ट्रॉ को लटका देना है। Now hold another piece of straw in your hand and rub it free end with a sheet of paper. आप एक अपने स्ट्रॉ के
टू पीसेस के थे, एक को आपने लटका दिया और दूसरा आपको क्या लेना, आपके हाथ में लेना है, ठीक है। फिर इसको आपको क्या करना है, रब करना है किसी पेपर की शीट पर। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। फिर जो आपने स्ट्रॉ को रब करा उसको आपको क्या करना है, जो स्ट्रॉ उसके ऊपर जो स्ट्रॉ आपने हैंग करके रखा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसके पास में लेके जाना है। मेक श्योर दैट टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर आप ये देखोगे कि इससे आप श्योर हो जाना चाहिए कि दैट टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। आपको ऐसा रखना चाहिए कि दोनों जो पीस हैं वो एक दूसरे को टच ना करें। नेक्स्ट, रब द फ्री एंड of suspended piece of straw with a sheet of paper. Again, bring the piece of straw that rubbed earlier with paper near the free end of suspended straw with your observe. फिर आप इसको रब करके उसके पास में लेके जाओगे तो आप क्या देखोगे कि आप ये देखना है कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं। A straw is said to have acquired electrostatic force. It has been rubbed with a sheet of paper. जब हमने उसको पेपर की शीट पर रब किया तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्या होगा, इसमें प्रोड्यूस होगा। It after it has been rubbed with a sheet of paper, such a straw is an example of charged body. तो straw एक एग्जाम्पल बन गया चार्ज बॉडी का। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. ऐसा फोर्स जो चार्ज बॉडी के ऊपर, एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करे या एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करे, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Thus force come into play even when the bodies are not to contact. ये वाला फोर्स भी बॉडी में कांटेक्ट के कारण प्रोड्यूस नहीं होता है, ये चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। This force come into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force therefore is another example of non-contact force. You will be learn more about chapter electric charge in chapter 15. अभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी हम आगे चैप्टर्स होंगे उसमें हम